मुसलसल सुन रही हूँ महंगाई की बात, फिर मैं सुनती हूँ जी जनाब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, फिर मैं देखती हूँ डॉलर बढ़ रहा है, फिर मैं देखती हूँ कि यार मैं इन सारे सिनेरियो में अच्छा क्या हो रहा है, इन सारे चैलेंजेस में क्या ऐसी चीज़ है जो शायद हमें कहीं ना कहीं तस्कीन पहुँचाए, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें राहत पहुँचाए, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे लिए इस सफ़र और आने वाले सफ़र को जो है आसान कर दे। मैं कहती हूँ अच्छी बात करना भी जो है वो आपके लिए एक नेकी में शामिल हो जाता है। तो आज एक और अच्छी बात करते हैं। आपसे पहले भी मुलाकात आपकी हो चुकी है और एक दफ़ा फिर जो है हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। तस्कीन फाउंडेशन से हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से डॉक्टर तहा साबरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। पहले भी आपके जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे शो में आ चुके हैं माशाल्लाह से। मैं एक दफ़ा आपकी इजाज़त से कहना शुरू कर दूँ कि जनाब माशाल्लाह ये वक्त है, ये रमज़ान के दिन हैं, अपने जो आपकी ज़कात है, आपके अतियात हैं, अपने डोनेशंस दिल खोल कर आप इस तरह के इदारों को दें जहां आप समझते हैं। आपकी डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों की हमारी स्क्रीन पर आ रही हैं, हम शेयर भी कर रहे हैं साथ साथ। लेकिन एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, वो ये कि ऐसी चीज़ों के लिए कदम बढ़ाने के लिए, ऐसा डालने के लिए वो दिल ज़रूर चाहिए होता है, उस दिल के अंदर वो रोशनी जो है ना वो ज़रूर जलाई। और आज खासतौर में खान हम जिस पे बात करने जा रहे हैं ना, हम तवातुर से ये बात सुनते हैं कि गुस्सा आना एक फितरी अमल है। तो क्या ये फितरी अमल है या नहीं है? साथ में गुस्सा जो है वो एक कुदरती जज्बा है या नहीं है? इन मामलात को समझना बहुत जरूरी है। खासतौर पर हम रमजान में देखते हैं जब कोई रोजादार होता है तो उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। इसकी वजह क्या है? क्या गुस्से आने की कुछ वजूहात और भी हैं? तो इसको हम समझना भी चाह रहे हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से डॉक्टर तहा साबरी साहब, उनसे हम ये बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गुस्सा आने की वजह क्या है। डॉक्टर साहब जी देखिए, गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है जो हम जज्बात मुख्तलिफ महसूस करते हैं। गुस्सा भी उनमें से एक है। और गुस्सा हमें तब आता है यूजुअली जब हमें लगता है हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, फिर हमें गुस्सा आता है। और गुस्सा महसूस करना एक हेल्दी चीज़ भी है, बिकॉज गुस्सा कभी कभी क्या करता है कि आपको मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए। मसलन कि अगर आप कुछ नाइंसाफ़ी देखते हैं माशरे में, तो जब गुस्सा आता है उसके खिलाफ, तो उससे फिर आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि आप उसके खिलाफ खड़े हों या कोई एक्शन लें उसको सही करने के लिए, राइट। लेकिन कभी कभी इस तरह भी होता है कि जब हमें गुस्सा महसूस होता है और वजूहात की वजह से भी, मसलन एक जो बहुत कॉमन वजूहात होती है और रमज़ान में लोग एक्सपीरियंस करते हैं, होता है जब खून में शुगर की कमी हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया जिसको कहते हैं। ठीक। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि जब उन्होंने रोज़ा रखा होता है, जब इतना खाया नहीं होता, जब शाम तक भूख लगनी शुरू होती है, तो उनको फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, थोड़ी चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है। और अक्सर फिर ये निकलता है, हम देखते हैं सड़क पे सबसे कॉमनली ट्रैफिक में और सिग्नल्स पे हर जगह हम देख रहे होते हैं। और ये भी एक तरह से ना मेरी नज़र में ये एक तरह से इम्तिहान है। ये रमज़ान का मकसद ही ये है रोज़े का कि हमें सिखाएं अपने बारे में सेल्फ कंट्रोल कितना है और फिर मुश्किल वक्त में हम किस तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आता है, रमज़ान की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है तो हम सड़क पे देख रहे होते हैं कि एक गाड़ी लग गई, दूसरी की नहीं भी लगी हो, खाली मतलब करीब भी हो, तो वो एक उतरेगा, दूसरा उसके ऊपर आस्तीन चढ़ा के चढ़ जाएगा, या कभी बस वाले लड़ रहे होंगे, या कभी कोई सड़क पर कोई बदतमीजी कर रहा होगा। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि रमज़ान में इतना इस कार्य खैर में दिमाग क्यों लग जाता है। मतलब उनकी नज़र में बहुत नेक काम कर रहे होंगे शायद, इसलिए करना बड़ा ज़रूरी है। इजी चॉइस है, फौरन जाते हैं ऑप्शन कि भाई और तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छी बात करने के लिए एफर्ट लगता है, गुस्सा करने के लिए एफर्ट नहीं लगता, लेकिन जबकि गुस्सा के लिए बहुत एफर्ट लगता है। क्यों? दो दिन पहलू है कि तो रमज़ान में ज़्यादातर लोगों को भूख लग रही होती है, वो भी एस्पेक्ट है। फिर अनफॉर्चुनेटली एक उसको हम कहते हैं कि मर्दानगी का मुजाहरा। हाँ, मैं तो उसमें दिखा था कि जब एक गुस्सा वाला मर्द, एक फौजी मर्द, वो एक असल मर्द होता है। मतलब दिखाने के लिए कि मैं स्ट्रांग हूँ। अगर आप उसको फॉरगिव कर देंगे, माफ कर देंगे, तो फिर आप कमजोर साबित होंगे। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली एक हमारी साइकोलॉजिकल, कल्चरल, एक सकाफी मसला है। लेकिन दिमागी सेहत से ताल्लुक है गुस्से का। बिल्कुल। अगर हमारी जहनी कैफियत मुतासर होती है, जब हम टेंशन की कैफियत में होते हैं,
तो गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। और अक्सर सबसे जो आम तरीका है अपनी टेंशन को कम करने का वो है दूसरों पे गुस्सा निकालना। अगर बॉस है तो फिर निकालेगा एम्प्लॉय पे, अगर बाप है निकालेगा बच्चों पे या माँ पे, फिर माँ, तो इस तरह करके ना एक साइकिल बन जाती है। तो इसमें तो ये इसके असरात होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक किसी शख्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, छोटी चीज़ों पर ट्रिगर हो जाता हो, भला किसी वजह से वो भिड़ जाता हो लोगों से, तो उसकी मेडिकल रीजंस क्या हो सकती हैं आपकी नज़र में, और उसको फिर उससे छुटकारा कैसे हासिल करना चाहिए? सबसे जो कॉमन वजह यही होती है कि उनको टेंशन से मुकाबले करने के तरीक़ेकार नहीं आते, प्रोसीजर्स नहीं है, तो मतलब कि सेहतमंद तरीके नहीं है टेंशन से निपटने के। और अक्सर ये भी होता है कि टेंशन या स्ट्रेस इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है कि वो फिर उसको मनफी तरीकों से निकालते हैं। सबसे पहले तो ये पहचानना है कि जो मुझे गुस्सा आ रहा है ये गलत है, सही, मतलब कि ये जिस तरीके से होता है, ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं कि नहीं मुझे गुस्सा आता है और नहीं आना चाहिए, मगर मुझे समझ नहीं आता मैं कंट्रोल कैसे करूं। सबसे पहले तो ये कि आप देखेंगे कुछ तो अगर गुस्सा आना शुरू हुआ है तो एक आध वर्जिश होती है जो आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम जिसको कहते हैं कि रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट, के फौरन उस पर अमल नहीं करना, थोड़ा इंतजार करना है। और फिर अगर पहली बात तो जहाँ अगर गुस्सा आ रहा है वहां से आप चले जाएं, बिल्कुल ऐसे ही, ठंडा पानी पिए, पानी पीते हुए 10 तक गिने। और फिर बहुत सारी सूरतें भी होती हैं, सही से आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्योंकि अब देखें ये भी है कि मज़हब में भी हमारे ये है कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो शैतान सबसे पहले उसको पकड़ता है और उसको फिर बढ़ा देता है हमारे अंदर, और उससे फिर इंसान ऐसी हरकत कर जाता है जो कि और फिर ऐसी मनफी जो फिर उसको बाद में वो फिर उसके बारे में रिग्रेट करता है और फिर उसको एहसास जुर्म भी होता है उसका। तो बेहतर है कि उस वक्त हम उस जगह से चले जाएं 10 तक गिने, या फिर, और इसमें हमारे पास कुछ एक वर्जिश वगैरह भी होती है, सांस की वर्जिश। उससे फिर क्या होता है कि जब गुस्सा में आता है तो हम बेहतर ज़्यादा कंट्रोल में उसको कर सकते हैं। तो उसमें क्या है वो ब्रीदिंग क्या है? सिंपल सी वर्जिश है, अब आराम से बैठे जहाँ भी आप हों, सुकून से, सही, अपने फिर अपनी तवज्जो अपनी सांस पे ले आए और लंबी गहरी सांसें लेना शुरू करें। और अगर जहन में कोई भी ख्याल आए, कोई मसला नहीं, तवज्जो वापस सांस पे ले आए, लंबी गहरी सांसें लेते रहें। आहिस्ता आहिस्ता से निकल के दोबारा हाल में इसको 2 से 3 मिनट के लिए करें हर दिन, होल्ड करें, बस सांस लेते रहें, बस डीप ब्रेथ्स होते हैं, डीप ब्रेथ लेते रहें। और कोशिश करेंगे आप अपनी तवज्जो, क्योंकि हमारा मसला ये होता है हमारी तवज्जो ना अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो टेंशन्स में लगी होती है, बिजली की बिल पे जा रही होती है, कभी शौहर या बीवी के बात पे जा रही होती है, कभी बच्चों की, कभी एडिट में फंसी होती है, कभी से फंसी होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये हमें अपने जहन का मास्टर बनाने में मदद करती है। हम अपने ख्यालात को कंट्रोल कर सकते हैं और फिर हम अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मायूसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं इस वर्जिश के। अच्छा, आजकल खास तौर पे मैंने नोटिस किया है, हो सकता है कि गलत भी हो, कि आजकल बच्चे बड़े एग्रेसिव होते जा रहे हैं, और टीन एज में और उससे भी यंग एज में हम 6-7 साल के बच्चों को देखते हैं। पहले मुझे याद है कि बच्चे बड़े पोलाइट रहते थे, बड़े प्यार मोहब्बत से चलते रहे, लेकिन आजकल बच्चों में बहुत एग्रेशन देखा जा रहा है। इसकी क्या वजह है, कोई खास वजह है? देखें, एक तो स्ट्रेस माशरे में बढ़ता जा रहा है, राइट, और बच्चे भी बड़ों को ही देख के करते हैं ना। अगर आपकी असेंबलियों में लोग एक दूसरे को मारे तो वही तो हमारे बड़ी अच्छी रेलेवेंट एग्जांपल है। डॉक्टर साहब, आपने एग्जांपल इतनी अच्छी दी है, साथ में ये भी जोड़ दीजिएगा जिस तरीके से मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ, शाजिब की बात से मुझे एक चीज़ याद आई, घरों में जिस तरह सियासी गुफ्तगू को लेकर हमारे एक स्टार हैं फैसल कुरैशी, उन्होंने भी लिखा, शाहरुख भाई ने हमारे घर शेयर भी किया था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, और मैं कहती हूँ अच्छी बात को भी फैलाना चाहिए कि जो हमारे घरों में सियासी माहौल को लेकर डिस्कशंस हो रही हैं, उस पर घरों में एग्रेशन हो रहा है और एक दूसरे के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, और वो गुस्से में एक दूसरे के साथ जो है ना वो ऐसे बात और अल्फाज, तो नाराजगियां हो जाती हैं, गुस्से से निकल जाते हैं लोग, अरे भाई हमें ये जवाब दे दो, फलां ने यूं क्यों किया, अब ये क्या करेंगे, अब वो क्या करें, और बच्चे देख रहे हैं और एवरीबॉडी इज गेटिंग अफेक्टेड। व्हाट, हाउ टू हैंडल दैट? देखिए, एक तो ये है कि पहली बात है हमें देखना हमारे दायरे इख्तियार में क्या है, सही है। सियासी बातें करके मुल्क का निज़ाम बदलने वाला है, पता नहीं, शायद बदले, मुझे तो मुश्किल लगता है कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से कुछ फर्क पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि एक तो हम, क्योंकि ऑफ कोर्स देखें
मुल्क के निज़ाम भी ऐसे हैं कि सब इफेक्ट हो रहे हैं, सब अफेक्ट हो सब इफेक्ट हो रहे हैं, True. लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे दायरे इख्तियार में क्या है, सही, और हमें उस पर फोकस करना है। अगर हम मैक्रो सोचेंगे, अगर हम उस तरह सोचेंगे तो हम लोग ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेट होंगे, गुस्सा आएगा और फिर वो हमारे ताल्लुकात में निकलेगा, हमारे बच्चों पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो हमें देखना चाहिए सही है जो मुल्क में हो रहा है, और हमारा जो इख्तियार में है कि जब वोटिंग का टाइम हम आगे वोट दे दें, लेकिन उससे पहले हम अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते और ये बहुत जरूरी है कि हमें गुफ्तगू करनी भी है तो हम एक महज़ब तरीके से करें, और फिर बच्चों के सामने करने की क्या जरूरत है, क्या उनको इन्वॉल्व करने की अवॉइड क्या करें। जरूरत है। और अगर आप एक कमरे से, हमारे 40% लोग जो है एक कमरों में रहते हैं और अगर इस तरह के हालात है तो आप ना देखें, अवॉइड करें बच्चों के सामने, अवॉइड और अगर कर रही है तो प्रोडक्टिव डिस्कशन करें, Thank you so अपना much, इंडिविजुअली जो आपकी जिम्मेदारी है वो निभाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, साबरी साहब, और जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे कि गुस्सा क्यों आता है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, एक्सरसाइज में उन्होंने एक बताई है, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारा शो देखकर उसको फॉलो कर सकते हैं, देखें कि वो एक्सरसाइज करने से क्या आपके गुस्से पर फर्क पड़ता है, और फिर हमें बताएं हमारे पेज पे सुबह सवेरे पाकिस्तान के।